हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि 15 अगस्त 1945 को कौन सा दिन होगा, या किसी भी डेट दे देगा और किसी भी ईस्वी दे देगा और आपसे पूछ जाए, जैसे 16 जनवरी 1995 का कौन सा दिन होगा, 8 अगस्त 2010 आपको पूछा 2010 को कब होगा ना। इस तरह से ऐसे ऐसे सवाल को हम लोग इस वीडियो बनाने के लिए सीख जाएंगे अंततः ना। और आपको 4 मार्च 2010 को रविवार है तो 9 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, इस तरह से आपको सवाल पूछ देगा। कह रहेगा कि 6 जनवरी 2022 को रविवार है तो 9 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ऐसे ऐसे सवालों को बनाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सीख जाइएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके और आप सही मार्गदर्शन मिल पाए। तो देखिए, ऐसे सवाल करने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी होता है। सोमवार, जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं ना, जैसे सोमवार ना, सोमवार, दूसरा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और शनिवार, और 7वां हो जाएगा आपका रविवार। देखिए, हमें सोमवार से शुरू करना है और रविवार तक चले जाना है। एक हफ्ता के अंदर जैसे 7 दिन होता है, कितना दिन होता है, 7 दिन। सोमवार को आपको लेना है 1, मंगलवार को 2, और बुधवार को 3, और बृहस्पतिवार को आपको 4 लेना है, और शुक्र को 5 लेना है, और शनि के 6 लेना है, और यहाँ पर संडे यानी कि 0 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, 0 या 7 आ जाएगा। इस तरह से फॉलो करना है। जैसा ही 8वां जाइएगा, 8वां दिन आपको फिर से सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 दिन के बाद पुनः जैसे आ जा रहा है वही दिन। इसलिए हम जब भी काम करेंगे 7 से भागा देने का काम करेंगे। क्यों भागा देने का काम कर रहे हैं, इसलिए भागा देने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमें 7 दिन के बाद 8वां दिन जैसा ही आ रहा है फिर से वही दिन आ जा रहा है, इसलिए हम 7 से भागा देने के काम करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माह यानी कि एक साल में कितने माह होता है, तो 12 माह होते हैं। ये तो आप जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको भी आपको बारीकी से सिखाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 12 में दिसंबर।
इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रहा। अब बताइए जनवरी में कितना दिन के माह लगता है? तो देखिए ये वाला आपको मालूम होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो उठा हुआ भाग रहेगा वो 31 दिन के रहेगा और जो धंसा हुआ भाग रहेगा 30 दिन के माह रहेगा। केवल फरवरी 28 से 29 के लगता है और बाकी सब उठे हुए और धंसे हुए भाग पर निर्भर करते हैं। जैसे में जनवरी जैसे उठा हुआ भाग है इसलिए ये 31 दिन का महीना लगता है। कितना? 31। फरवरी में 28 या 29 दिन के महीना लगता है लीप ईयर में ना। और मार्च आपका कौन सा हो जाएगा? तो 31 दिन के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उठा हुआ भाग पे है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च उठा हुआ भाग पे है। अप्रैल हो जाएगा 30, मई हो जाएगा 31, जून आपको हो जाएगा 30 और आगे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई होगा 31। जुलाई कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और जुलाई जैसा ही 31 हुआ, देखिए यहाँ पर लास्ट कर गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 31 होगा। उठा हुआ भाग आ रहा है इसलिए अगस्त भी 31, फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर 31 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर फिर से 31 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपको जस्ट बताया गया कि एक सप्ताह जो है वह 7 दिन के बाद वही दिन आ जाता है। तो एक सप्ताह के 7 दिन के बाद वही आ जाएगा, तो वही आ जाएगा तो देखिए तो 7 से भागा दीजिएगा, तो 7 से जैसा ही भागा दीजिएगा 7 चौ 28, कितना हो जाएगा? 7 चौ 28 और बच जाएगा आपको कितना? तो 3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी कि 3 दिन ना। जब 7वां दिन जाइएगा 8वां दिन तो सोमवार हो जाएगा ना। इसलिए 7 से भागा दीजिए बच गया 3 और 3 से भागा दिए यानी कि 3 पर कौन है? सोमवार। यानी कि सोमवार को 3 जब आएगा तो सोमवार को हम लेंगे ना। इसी तरह से इसमें देखिए तो 7 चौ 28 यानी कि 0 या 1 होगा, 0 या 1 होगा। 7 चौ 28, 28 और 3 31, यहाँ पर 3 लेना होगा। और यहाँ पर अप्रैल देखिए तो 30, 7 चौ 28 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 7 चौ 28 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौ 28 यानी कि 2 हो जाएगा, 7 चौ 28 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 चौ 28 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 चौ 28 यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको 3 लेना होगा। इस तरह से ले सकते हैं। किसके लिए ये काम करेंगे? तो ये सवाल अगर बनाना होगा तब इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर दिन दिया रहे, क्या रहे? दिन दिया रहे तो 7 से भागा दीजिएगा। दिन में कितना से भागा देना है? दिन में 7 से भागा देना है। अगर साल दिया रहे यानी कि वर्ष दिया रहे, जब वर्ष आपको दिया रहे तो 4 से भाग देना है। और अगर आपको दे देगा शताब्दी यानी कि 100 साल, जैसे 2020 शताब्दी अगर दे देगा तो आपको क्या करना है कि 400 से भागा देना है। और भागा देने के बाद जो बचेगा ये इसके अनुसार बैठेगा। अगर शताब्दी में भागा दीजिएगा 400 से तो आपको 100 से फल बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा। तो आपको अगर 100 बचता है तो 5 जैसे प्रयोग करना है, अगर 200 बचता है तो आपको 4 प्रयोग करना है। इसी तरह से अगर 300 बचता है तो आपको 2 प्रयोग करना है। इसी तरह से फिर 0 प्रयोग करना है। इस तरह से इसमें प्रयोग करना है। 4 से भागा दीजिएगा तो आपको साल आएगा और साल आने के बाद जो भी आपको 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, इनमें से कोई बचेगा, तो इस तरह से प्रयोग करना है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। देखिए जब ऐसे सवाल बनाना हो तो जनवरी के लिए कोड याद रखिएगा। क्या कोड याद रखिएगा? तो आपको याद रखना है 0। क्या रखना है? 0। अब फरवरी के लिए 3, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 6 और इसके लिए आपको 1, इसके लिए 4, इसके लिए 6,
इसके लिए 2, इसके लिए आपको 5, इसके लिए 0, इसके लिए 3 और इसके लिए 5। ये कहाँ से आया जी? ये जो हम लिखे जी, ये नंबर आपको याद कर लेना है। कैसे नंबर याद किया जाए? तो मोबाइल नंबर याद करना जानते हैं ना, 0336 0336 14 62 50 35, ऐसे याद रखना। कैसे मोबाइल नंबर कैसे याद करते हैं? 0336 0336 14 62 50 35, याद कीजिएगा हमारे साथ। 0336 14 62 50 35, 0336 14 62 50 35, इसको याद रखना है। अगर लीप ईयर आए ना, अगर लीप ईयर आए तो इनके जगह पर 6 प्रयोग करना है, इसके जगह पर 2 प्रयोग करना है। कब? लीप ईयर पर, लीप ईयर ना। अगर नॉर्मल आए तो इसका प्रयोग करिएगा और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे समझाते हैं। देखिए 15 अगस्त, आपको 15 अगस्त, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ना, अगर आपको 1600, कितना? 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, इस तरह से अगर बात करें ना, तो आपको इसके लिए 6 प्रयोग करना है, इसके लिए 4, इसके लिए 2, इसके लिए 0 प्रयोग करना है। ये कैसे हुआ? तो जब 4 ये है ना, तो इसमें अगर आप 400 से भागा दीजिएगा, इसमें 400 से, इसमें 400 से, इसमें 400 से, और जो शेष बचेगा, तो आपको अगर शेष बचा तो उसके हिसाब से ये डिसाइड किया गया है ना, जो आप समझ सकते हैं। चलिए इतना प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए 15 अगस्त 1945, तो 15 अगस्त के लिए 15, 15 के लिए 15, और अगस्त के लिए क्या प्रयोग करना है? तो ध्यान दीजिए, अगस्त के लिए आपको यहाँ पर 2 प्रयोग करना है। कितना प्रयोग करना है? तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए तो 19, ये कितना है? 1900 और प्लस 45 ना है, तो 1900 के लिए क्या प्रयोग करना है? तो 0 प्रयोग करना है। और 45 के लिए 45 कर दीजिए, और 45 में 4 से भाग दीजिए। 45 में 4 से जैसा ही भाग देते हैं, तो 45 में 4 से भाग देने पर आपको जो भागफल बचता है उसको लिखना है। तो 45 में 4 से भागा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 11 बार में 1 कट जाएगा, तो आपको 11 लिखना है। और शेषफल 1 बचेगा, तो शेषफल को नहीं ध्यान देना है, हमें केवल भागफल को ध्यान देना है। भागफल यहाँ पर लिख देना है और 7 से यहाँ पर भाग दे देना है। क्या करना है? 7 से भाग देना है। चलिए 7 से इसमें जैसा ही भाग दीजिएगा, तो आपको बचेगा कितना? यहाँ 1 बचेगा। अगर एक में 45 और 2 47 हो जाता है, 7 से भागा देते हैं, तो 7×42, 7×42 ये हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना? आपको 0 से नहीं लेंगे, 7×42 यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ अगर 7 से भागा देते हैं तो 7 और 4 बचेगा, फिर 7 से भागा दीजिए। 7 और 4 4 और 3 7 7, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 3 2 5, यानी कि आपको बचेगा कितना? 5। और 5 जैसे आपको कौन सा आता है? देख लीजिए 5 आपको आता है शुक्रवार। क्या आता है? शुक्रवार। तो आपको शुक्रवार दिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार होगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आगे आपको बताया जा रहा है, और इसको शॉर्ट बनाते हैं हम लोग। चलिए ऐसे हैं कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं और बनाते हैं। जैसे में रहेगा यहाँ पर 2 फरवरी 1865, इस तरह से सवाल रहेगा। पूछेगा कि इस 2 फरवरी 1865 को कौन सा दिन होगा? तो आपको जस्ट अभी बताया गया, क्या बताया गया कि एक कोड याद रखना है, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं जल्दी से ना। देख लीजिए, देखिए
ये तरीका हमने अपनाएंगे ना, जो अभी निकाला गया कि किस तरह से निकला। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये निकला। आपको क्या करना है कि 1601 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 कुछ भी रहे तो आपको प्रयोग करना है 6, या 2000 रहे तो प्रयोग करना है 6, 17 रहेगा तो 4, 21 रहेगा तो 4, 18 रहेगा तो 2 और 22 रहेगा तो 2, 19 रहेगा तो 0, 23 रहेगा तो 0 ही प्रयोग करना है। अगर जनवरी आपको दिया रहे तो 0 प्रयोग कीजिएगा, अगर लीप ईयर रहे तो 6 प्रयोग कीजिएगा, ना गलत हो जाएगा ना। फरवरी रहेगा तो 3, मार्च रहेगा तो 3, अप्रैल रहेगा तो 6, मई रहेगा तो 1, जून रहेगा तो 4, जुलाई रहेगा तो 6, अगस्त रहेगा 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5 प्रयोग करना है। आपको इनका प्रयोग करके हम किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ध्यान से देखिएगा। आपको कह रहा है कि 2 फरवरी तो 2 लिख दीजिए, और फरवरी जो है आपको कितना दिन का लगता है। फरवरी ये 1865 क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है? क्योंकि जब ये भागा दीजिए 4 से तो पूरी नहीं कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए लीप ईयर या नहीं है। तो लीप ईयर का ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फरवरी के लिए प्रयोग क्या करना है, तो 3 प्रयोग करना है, तो 3 लिख दीजिए। और ये जो 1865 लिखा गया, ये कैसे लिखा गया? तो 1800 और प्लस 65 ऐसे लिखा है। तो 1800 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो 2 प्रयोग करते हैं, और 65 के 65 लीजिए, और 65 में 4 से भागा दीजिए। 65 में 4 से भागा दीजिए। जैसे ही 65 में 4 से भागा देते हैं, आपको भागफल जो बचता है वही लिखना है। तो 65 में 4 से भागा देते, 4 एकम 4 लगेगा, यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से 5, अब 25 हो जाएगा। तो 4 6 24, 6 बार में हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें 7 से भागा देना है। क्या करना है? 7 से। तो 7 से जैसे ही भागा दीजिएगा तो 7 से ये कितना है, 2 और 3 5, 5 और 2 7 हो गया। तो ये 7 से ये पूरा कट जाएगा, ये वाला 7 से इसमें भाग दीजिए। तो 7 से इसमें जैसा ही भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, यहाँ से बच जाएगा, इसमें 2 बच जाएगा। फिर इसमें 7 से भागा दे, 7 दूना 14, यहाँ से बच जाएगा 2, कितना 2, यानी कि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 4 बचा। कितना बचा? 4, जो 7 से नहीं लगा। अगर ये 7 से लगता तो फिर 7 से भागा देते ना। और 4 बचता है तो आपको बताया गया है कि सोमवार के लिए 1, मंगल 2, बुध बीफ है ना, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पर? बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि 4 जो है बृहस्पतिवार, इसका प्रयोग कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि ऐसे ऐसे सवाल आप बना सकते हैं। चलिए होमवर्क के लिए दे दिया जा रहा है ना, नोट कीजिएगा। 18 फरवरी देखिए दे देते हैं ना। देखिए इन सभी सवालों को आपको बनाना है और कमेंट करना है ना, आपको बना कर प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं वैसे सवाल जो आपको दिन भी दिया रहे और तारीख भी दिया रहे, और अगले दिन पूछेगा तारीख देके ना, ऐसे सवालों को हम लोग आज सीखते हैं। चलिए 4 फरवरी 2010 को बुधवार है, तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये हम लोगों को जानना है। तो 4 फरवरी से लेके मार्च तक ना, 4 फरवरी से 4 जनवरी है, फरवरी नहीं है जनवरी है। 4 जनवरी से फरवरी तक ना, देखिए ये 2010 है से आपका क्या है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है इसलिए जो फरवरी आएगा वो 28 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? 28। तो जनवरी से जैसा ही फरवरी तक पहुंचते हैं 31 दिन। ये कितना जनवरी रहता है? 31 महीना, जिसमें 4 दिन इधर हो गया
तो आपको बचा है कितना, तो आपको बच जाएगा 27। कितना दिन, 27 दिन बच गया ये फरवरी होने में, और फरवरी 28 दिन का हो गया। और फिर फरवरी, मार्च जैसे आपको कितना दिन का है, 31 दिन का लगता है ना, और अप्रैल 30 दिन का, मई जैसे आपका 31 दिन का, और जून आपको हो जाएगा 30 दिन का, और मई, जनवरी, ये जनवरी है, जनवरी 27 से लिए, क्यों, क्योंकि 4 दिन तो आपको हो गया। फरवरी 28 ले लिए, 28 क्यों लिए, 29 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2010 आपको लीप ईयर नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप हो जाएगा आपको जुलाई, क्या हो जाएगा, जुलाई। तो आपको बताया गया था इसका प्रयोग करने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए जनवरी आपको जैसे कि 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मई जैसे 31 दिन का, जून आपको 30 दिन का, जुलाई 31, अगस्त आपको 30, सितंबर, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है ना। तो लिख लेते हैं हम जल्दी से। देखिए ये आपको जनवरी 31 दिन का महीना लगता है, जिसमें 4 दिन हो गया इसलिए 4 घटा लिए। फरवरी 28, मार्च 31, अब इस तरह से बढ़ते गए। और यहाँ पर जो अगस्त है आपको 31 नहीं लिया गया, 15 लिया गया, इसलिए कि पूरा अगस्त हम नहीं कम कर रहे हैं ना, 15 अगस्त ही रह जा रहे हैं, इसलिए 15। और इसको 7 से आपको भाग दे देना है। तो भाग देने के लिए आपको कुल टोटल जोड़ना होगा, तब भाग दीजिएगा। लेकिन हम वैसे काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों, हो जाएगा बहुत लेट और हमको बनाना बहुत जल्दी। तो 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो आपको 6 बचेगा। 70 21, यहाँ पर 6 बचेगा, और 7 28 यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 7 से भागा दीजिएगा तो आपको 3 बच जाएगा। यहाँ से 7 से भागा दीजिएगा 2 बचेगा, 7 से भागा दीजिएगा 3 बचेगा, 7 से भागा दीजिएगा 2 बचेगा, 7 से भागा दीजिएगा 3 बचेगा, और 7 से भागा दीजिएगा 1 बचेगा। फिर जैसे 7 नीचे लिखे और फिर 7 से भागा देंगे तो देखिए, तो यहाँ पर 3 6 और 3 9 और 9 2 11, 11 और 3 कितना होगा, 14। तो 14 7 से जब भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, इसलिए खत्म कर दिए यहाँ पर। आइए 3 और 2 5, कितना हो गया, 6। और 6 में जब 7 से भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा, इसलिए 6 के 6 लिख देते हैं। अगर ये भागा लगता तो फिर 7 से भागा देते। और 6 आपको बताया गया था कि ये शनिचर होता है, क्या होता है, शनिचर, यानी कि शनि, यहाँ पर आपको बुधवार, क्या है, बुधवार। तो बुधवार जैसे कि बुधवार में आपको क्या करना है कि वैसे नहीं करना, 6 को जोड़ देना है। तो बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, सोमवार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्राप्त हो गया। चलिए और सवाल लेते हैं और आपको बना के सिखाते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से सिखाते हैं ना। देखिए इस सवाल को आपको बनाना है, ऐसे तो हम बना देंगे, लेकिन आप पहले बनाइए उसके बाद बनाते हैं। 9 जनवरी 2016 को रविवार है, तो 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बनाइए, हम इंतजार करते हैं। चलिए बना लिए हैं, चलिए अब हम बनाते हैं। 9 जनवरी, तो पहले 2016 को देखिए, 2016 आपका लीप ईयर है, और जैसा ही लीप ईयर होता है, लीप ईयर जैसा ही होता है तो फरवरी जो है, फरवरी वह क्या हो जाता है, 29 दिन का महीना लगता है। तो आपको फरवरी जो यहाँ पर प्रयोग करना है, 29 प्रयोग करना है। देखिए 9 जनवरी, 9 जनवरी के बाद उधर जैसा ही जाइएगा तो जनवरी कितना दिन का महीना लगता है, 31, और 9 जनवरी हो गया इसलिए 9 घटा दीजिए तो बचेगा कितने, 31 में से 9 जैसा ही जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 31 में जैसा ही 9 घटाइएगा आपको हो जाएगा कितना, तो 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस तरह से आपको 21 हो जाएगा ना। देखिए ये तो 22 होगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, कितना दिन, 22। और 22 में 7 से भागा दे के पहले ही लीजिए, 7 से भागा दीजिएगा तो बचेगा 1। अब देखिए फरवरी आते हैं, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी 29, 7 से भागा दीजिए आपको बचेगा 1। फिर मार्च आता है, कौन सा आता है, मार्च आता है। तो जैसा ही मार्च में जाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो मार्च में जैसा ही जाइएगा तो आपको यहाँ पर मार्च में जैसा ही जाइएगा तो मार्च आपको कितना दिन के लगता है, लेकिन मार्च को पूरा मार्च नहीं, 10 मार्च तक लेना है। कितना मार्च तक,
10वें मार्च तक लेना है, इसलिए 10 में ही 7 से भागा दीजिए। पूरा आप तो मार्च लेना है नहीं, 7 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा आपको 3 बचेगा, इसलिए 3 ले लीजिए। अब देखिए 2016 से 2018 तक गए, कितना साल लगा? 2 साल। अब 2 साल लगा तो पहला साल जो है से आपको तो 1 हो गया। अब 2 साल जो हुआ आपका, पहला साल में 365 दिन होता है, एक साल में कितना दिन होता है? 365। इसमें सब जब 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इसी तरह से दूसर का साल में तो 1, यानी कि 1 कितना? 2 साल नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना साल लग रहा है? 2 साल, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसमें 7 से भागे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 5 3 और 2 5, 5 और 2 7। जब इसको काटिएगा तो बचेगा 0, और 0 बचेगा तो आपको रविवार था, और रविवार में 0 जोड़िएगा। रविवार में कितना जोड़ना है आपको? 0 जोड़ना है, तो आपको कितना हो जाएगा? रविवार ही हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको जैसे बताते हैं, और डिटेल में जाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इन सभी सवालों को आपको बना के कमेंट करना है। कमेंट कर सकते हैं? चलिए, इन सभी सवालों को हमें इंतजार रहेगा कि आप बना के कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए, अगले विषय आपको जल्द ही दिया जा रहा है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा।